इस वीडियो में हम लोग वर्ब का बेसिक पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने देखा था कि वर्ब के जो है 2 भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब से यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसका दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया था। हेल्पिंग वर्ब में भी आपके 2 टाइप के वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देख रहे हैं। तो आपका आज हम लोग देखने वाले हैं शैल एवं विल, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, शैल और विल का प्रयोग कब किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है, शैल का प्रयोग, किसका, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन जान लीजिए। जैसे 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, मैं हो गया, और मान लीजिए हम लोग 2-3 लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, हम। तो ये जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन कौन है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई व्यक्ति है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जो हो जाएंगे सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होगा, जो व्यक्ति यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और उसके बारे में कहा जाए कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फ्यूचर यानी कि भविष्य के किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब क्या यहाँ लिख रहा है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करें। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ तो आपको शैल का प्रयोग करना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी, इट, दे, इनके साथ जो है आप विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ आपके मतलब इनका अपवाद भी मिलता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम नियम के अंतर्गत देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल एक देखिए, यहाँ पे आई के साथ जो है शैल का प्रयोग किया गया है। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, ये आपका भविष्य का काम है। तो हमने यही देखा था कि हमारा जो शैल का प्रयोग होगा फ्यूचर और फर्स्ट पर्सन के साथ। यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, हो जाएगा थर्ड पर्सन हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू। यू कौन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। ही क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ही विल कम विथ मी, विल का प्रयोग कहाँ हुआ, थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन के साथ भी विल का ही प्रयोग किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, क्या, जो वर्तमान में हमारा अंग्रेजी है यानी मॉडर्न इंग्लिश है, इसमें हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है। अब देखिए अपवाद दे दिया, क्या बोल दिया कि मॉडर्न इंग्लिश में यानी वर्तमान इंग्लिश में आप आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या, लेकिन अगर इंटरोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तब आई और वी के साथ आपको 100% निश्चित ही शैल का प्रयोग करना है, विल का प्रयोग गलती से भी नहीं करना है। कब, प्रश्नवाचक वाक्य में। अगर आपका वाक्य असर्टिव या निगेटिव है, तब आपका विल भी मॉडर्न इंग्लिश में स्वीकार्य होगा। किसके साथ, मेरे साथ और हमारे साथ। यानी हम ऐसे कई लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, तो विल का भी प्रयोग चल जाएगा मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे विल आई गो, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये जो है आपका दिया है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में क्या बताया कि शैल का प्रयोग किया जाना है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, शैल आई गो। अब नोट में हम देखते हैं, ये तो था हमारा नियम। अब नोट में क्या कहा जा रहा है, शैल का प्रयोग, इसके पहले आपने क्या पढ़ा, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाना है।
लेकिन यहाँ पे अब अपवाद दे दिया, क्या? शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या हो गया? यू, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे। क्या कह रहा है कि शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट यानी सेकेंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ कब कब प्रयोग हो सकता है? कमांड यानी कोई आदेश हो, जैसे मैं आदेश दे रहा हूं कि रूम से बाहर चले जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं? आदेश दे रहा हूं। तो यहां पे जो है मैं शैल का प्रयोग कर सकता हूं। क्या? यहां पे मैं शैल का प्रयोग कर सकता हूं। प्रॉमिस यानी मैं कोई वादा कर रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि रोज शाम 7 बजे मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, तो यहां पर भी मैं शैल का प्रयोग कर सकता हूं। थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी कोई दे, क्या चीज? धमकी दे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा कोई कर ले, क्या? दृढ़ इच्छा कोई कर ले, तो वहां भी शैल का प्रयोग हो जाएगा। कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता हो, कोई काम को करना ही करना है, वो क्या हो जाएगा? अनिवार्यता। जैसे आपको यहाँ 5 बजे आना ही है, शाम को 5 बजे यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता हो जाएगा। तब आप वहां पे सेकेंड पर्सन यू के साथ और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के साथ क्या कर सकते हैं? शैल का प्रयोग कर सकते हैं। एडवाइस यानी सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी इसके साथ क्या क्या है देख लेंगे फिर से। कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन एवं एडवाइस, इनके साथ जो है व्यक्त करने के लिए शैल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो सेकेंड पर्सन रहे चाहे वो थर्ड पर्सन रहे। ये आपका 2 बार लिखा गया है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। अब क्या कर रहा है? इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं वी के साथ होता है। आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है? कमांड। कमांड का मतलब है आदेश दिया जा रहा है। यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुरंत तुम रूम छोड़ दो। क्या? तुरंत तुम रूम छोड़ दो। यह क्या कहा जा रहा है? यह आदेश दिया जा रहा है। किसको? तुमको आदेश दिया जा रहा है। लेकिन नियम क्या कहता है? पहला नियम आपने क्या देखा था? शैल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ होगा। लेकिन उसका अपवाद ये कहता है कि अगर आदेश हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, कंपल्सन हो यानी कि अनिवार्यता हो और कोई सलाह हो, तो वहां पे आप सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी क्या कर सकते हैं? शैल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉमिस, वादा कर रहा है, आई विल हेल्प यू कम वाट में, मतलब मैं आपका सहायता करूंगा चाहे जो भी हो। तो देखिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है क्या? शैल का प्रयोग हो रहा है, और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग हो रहा है, यानी जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, नियम का जस्ट उल्टा हो जा रहा है। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन जब ये सब चीजें आ जाएंगी, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, एडवाइस, तो यहाँ पे जस्ट नियम बदल जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। जैसे धमकी किसी को दिया जा रहा है, आई विल पनिश यू, ये क्या हो जाएगा हमारा? डिटर्मिनेशन। हम लोग देखते हैं क्या डिटर्मिनेशन है? आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क, मैं जो है कड़ी मेहनत करूंगा और अच्छा नंबर ले आऊंगा। ये आप मान लीजिए डिटर्मिनेशन कर लिए कि ASILDC मुझे निकालना ही निकालना है और मैं इस बार जरूर बनूंगा। कंपल्सन, कंपल्सन मतलब अनिवार्यता। यू शैल, देखिए यहाँ पे क्या हो गया? यू आपका क्या है? सेकेंड पर्सन, यहाँ पे तो प्रयोग होना चाहिए विल का, लेकिन ये जो है सब अपवाद है। कंपल्सन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, कमांड, तो ये सब आप दिमाग में रखिएगा। कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, एडवाइज, जब आप कई बार पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है।
और वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा ग्रामर को अच्छे से जब तक समझेंगे नहीं, आप ASI LDC में अच्छा स्कोर अप करना मुश्किल हो जाएगा, शायद पास होना भी मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पहले आप हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ें। आपका चारों सब्जेक्ट में कवर कराने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे से आप अगर 1/3 भी मेहनत करेंगे, अगर मैं 10 से 12 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, आप बस 2 से 3 घंटा मेहनत करेंगे, मैं निश्चित बोल रहा हूँ कि आप सफल होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के क्वेश्चंस टैग्स में भी शैल का प्रयोग होता है। यानी जो हमारे वाक्य हैं जो लेटस या लेट्स से प्रारंभ होते हैं और क्या हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उसमें जो आपका क्या रहता है, क्वेश्चंस टैग रहता है, वहाँ पे शैल का प्रयोग होता है। जैसे लेटस डांस टुगेदर, क्या, लेटस डांस टुगेदर, शैल वी। तो ये क्या है, आपका क्वेश्चन टैग है। यहाँ पे विल वी का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही आपको एक वाक्य दे देगा, 4 वाक्य दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन सा सही है, 3 गलत रहेगा, पूछ देगा कौन सा सही है। शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। अच्छा, अब हम लोग अभी तक हमने क्या देखा कि शैल और विल का हम प्रयोग कहाँ पे करेंगे। अब हम देखेंगे